भाग 2। लेकिन शिखा की लाख कोशिश के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। शिखा की ननद जरूर उसकी माँ से शिखा भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। शिखा और विक्रम को जुड़वा बेटियां हुई। यह समय शिखा के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। शिखा का दर्द शिखा के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में शिखा को संभालने वाला कोई नहीं था और विक्रम और उनके पापा ने शिखा को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन रागिनी कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उनकी भी 2 परिस्थितियां हैं, इसलिए आप सभी को चलना बहुत ज़रूरी है। खैर ना चाहते हुए भी शिखा को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ रागिनी के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में रागिनी ने भी हिस्सा लिया था। आखिर राउंड में रागिनी के साथ 4 और लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहब ने रागिनी से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छा गई थी। सभी रागिनी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी रागिनी ने थोड़े आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो भाभी का। जज साहब ने आगे पूछा, क्यों? रागिनी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी रागिनी की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। रागिनी को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले रागिनी ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर के बहुएं भी तो किसी के बेटियां हैं। आज हम किसी के बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा और इसी तरह हमारे घर के बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसीलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। रागिनी के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ही शिखा की सास ने शिखा को गले से लगा लिया। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।